नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण। आज का प्रकरण है वाक्य शुद्धि, भाग संख्या 12। सबसे पहले परिभाषा। जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय उतना ही सावधान रहना जरूरी होता है। पूर्ण विराम। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां अर्थात गलतियां हो जाती हैं। पूर्ण विराम। ये गलतियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग अल्पविराम, वचन अल्पविराम, संज्ञा अल्पविराम, सर्वनाम अल्पविराम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती है। पूर्ण विराम। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। पूर्ण विराम। वाक्य शुद्धि के कुल 12 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद अर्थात प्रकार अनावश्यक शब्द प्रयोग। सबसे पहला उदाहरण जिसके अंतर्गत एक भाग में अशुद्ध वाक्य लिखा गया है और दूसरे भाग में शुद्ध वाक्य को लिखा गया है, उसे लगभग 100% अंक मिले, यह अशुद्ध वाक्य है। पूर्ण विराम। उसे 100% अंक मिले, पूर्ण विराम, यह शुद्ध वाक्य है। अब दोनों के अंदर देखा जाए तो अनावश्यक शब्द कौन सा है, तो लगभग शब्द है वह अनावश्यक शब्द है। अर्थात इस वाक्य में लगभग शब्द की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इस शब्द को अनावश्यक शब्द कहा जाता है। दूसरा उदाहरण, ठंडा बर्फ लाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। पूर्ण विराम। बर्फ लाओ, यह शुद्ध वाक्य है। पूर्ण विराम। इन दोनों वाक्यों के अंतर्गत देखा जाए तो बर्फ स्वयं ठंडा होता है, इसलिए ठंडा शब्द का यहां प्रयोग नहीं होना चाहिए था, किंतु इसका प्रयोग होने के कारण यह अनावश्यक शब्द प्रयोग की श्रेणी में आता है। दूसरा बिंदु, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्धि ला देता है। पूर्ण विराम। अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं, यह ध्यान में रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। चयन का अर्थ होता है चुनना। पूर्ण विराम। पहला उदाहरण जिसमें अशुद्ध वाक्य लिखा गया है और ठीक इसी के सामने शुद्ध वाक्य को लिखा गया है, उसने हाथी पर काठी बांध दी। शुद्ध वाक्य, उसने हाथी पर हौदा रख दिया। पूर्ण विराम। इसको शुद्ध और अशुद्ध के दृष्टिकोण से या अनुपयुक्त शब्द के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो घोड़े पर काठी बांधी जाती है, जबकि हाथी पर हौदा रखा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह दूसरा इसके सामने लिखा गया वाक्य है वह शुद्ध वाक्य है। दूसरा उदाहरण, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। पूर्ण विराम। यह वाक्य अशुद्ध है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। पूर्ण विराम। यह वाक्य शुद्ध है। किस दृष्टिकोण से शुद्ध है?
और अनुपयुक्त शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है? इस दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो शस्त्र को हाथों में धारण किया जाता है या हाथों में रखा जाता है, उसे शस्त्र कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से यहां शस्त्र शब्द उपयुक्त है, जबकि इसके सामने लिखा गया जो वाक्य था उसमें लिखा है तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र को फेंका जाता है न कि उसे हाथों में धारण किया जाता है।